Hello and welcome. Let's solve an important numerical for your NEET exam. Water drop falls at regular interval from the tap which is 8 मीटर above the ground. यानी कि जो हमें टैप दिया है वो जमीन से 8 मीटर ऊपर है. क्लियर है? और रेगुलर इंटरवल पे इससे जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं. ठीक है. द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड. यानी कि पहली ड्रॉप जब जमीन को टच कर रही है उस टाइम पे यहाँ से थर्ड ड्रॉप निकल रही है. इसका मतलब है सेकेंड ड्रॉप बीच में हवा में कहीं होगी. द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट इज एट हाइट. अब ये जो हवा में सेकेंड ड्रॉप होगी ये जमीन से किस हाइट पे है, हमको ये हाइट बताना है. ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है. तो क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा. ये 4 ऑप्शन गिवन है. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर जो निकल रहा है यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वो रेगुलर इंटरवल पे निकल रहा है. और अगर हम उस रेगुलर इंटरवल को कैपिटल टी माने तो इसका मीनिंग ये है कि अगर टी इक्वल टू 0 पे हमारी पहली ड्रॉप निकली तो जब ये टी टाइम बीतेगा, कैपिटल टी टाइम बीतेगा तो नेक्स्ट ड्रॉप निकलेगी. फिर जब कैपिटल टी टाइम बीतेगा तो एक और ड्रॉप निकलेगी. तो इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप टी टाइम पे निकलती रहेगी. क्लियर है? अब क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इसमें देख लें जो हमें गिवन है. पहली चीज तो हमें यही गिवन है कि टोटल हाइट हमारी 8 मीटर की है. ठीक है. और कुछ चीजें जो हमें ऑलरेडी पता है वो ये कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो जी है. क्लियर. एक्सेलरेशन हमारा जी लगेगा जिसको हम लोग क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे. नीट में 10 लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर करेक्ट आएगा. अनलेस एंड अनटिल मेंशन ना हो 10 लेके आप चल सकते हो. तो एक बात तो ये हो गई. और तीसरी चीज़, जब भी कोई चीज़ ऐसे ड्रॉप होती है तो यू वहाँ हमारा 0 होता है. तो यू हमारा 0 है. ये किसी भी ड्रॉप पे, फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकंड ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो, सभी पे ये अप्लाइड होगा. तो ये भी हमारा डेटा जो इसमें हिडन है वो हमें पता है. ओके. नाउ अगर हम पहली ड्रॉप यहाँ से यहाँ 8 मीटर कवर करके हिट की है, उसका टाइम निकालना चाहें तो हम लोग वो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकाल सकते हैं. तो वो यहाँ मैंने निकाला है. मान लेते हैं पहली ड्रॉप को जमीन में पहुंचने में टोटल टाइम स्मॉल टी लगा. ठीक है. कैपिटल टी वो रेगुलर इंटरवल वो अलग चीज है. ठीक है. तो स्मॉल टी टाइम में हमारी पहली ड्रॉप जो है वो पूरा आके जमीन को हिट की है. तो इसके लिए हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं. एस हमें 8 मीटर गिवन है. यू टी 0 हो जाएगा बिकॉज यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. और हाफ ए टी स्क्वायर को हम ए की जगह अगर जी की वैल्यू रखें तो हाफ जी टी स्क्वायर होगा. यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 8 16 डिवाइड में जाएगा जी. ठीक है. और यहाँ से टी स्क्वायर को इधर भेजें, मतलब स्क्वायर इधर भेजें तो रूट हो जाएगा. तो अंडर रूट में 16 अपॉन जी, जी की वैल्यू 10 है तो रूट हो गया ये 16 अपॉन में 10. अब 16 बाई 10 1.6 होता है. 1.6 रूट को सॉल्व करेंगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1.26 सेकेंड. ठीक है. तो आपको टोटल टाइम पता चल गया पहली ड्रॉप को जमीन पे हिट करने पे न्यूमेरिकली 1.26 सेकेंड इतना वैल्यू हमें निकल के आई है. पहली ड्रॉप को निकल के जमीन को हिट करने में 1.26 सेकेंड लगा है. अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हम लोग रिलेशन देखते हैं. टी इक्वल टू 0 पे पहली ड्रॉप हमारी निकली है ऐसा मान लेते हैं. तो अगर रेगुलर इंटरवल को कैपिटल टी माना यानी कैपिटल टी टाइम के बाद हमारी सेकेंड ड्रॉप निकली होगी. फिर उसके कैपिटल सेकेंड ड्रॉप के निकलने के कैपिटल टी टाइम के बाद थर्ड ड्रॉप यहां से जस्ट निकली होगी. और जिस वक्त थर्ड ड्रॉप निकली है उसी टाइम पे पहली ड्रॉप जमीन को भी हिट की है. तो दोनों चीज साथ में हो रही है. इसका मतलब है पहली ड्रॉप को निकलने से जमीन को हिट करने तक 2 बार ये रेगुलर इंटरवल वाला टाइम जो कैपिटल टी है वो बीता है. यानी कि फर्स्ट ड्रॉप को निकल के जमीन को हिट करने में 2t टाइम लगा. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. पहली ड्रॉप हमारी टी इक्वल टू 0 पे निकली. जब हमारा रेगुलर टाइम इंटरवल कैपिटल टी बीता तो हमारी दूसरी ड्रॉप निकली. फिर एक बार और जब बीता तो तीसरी ड्रॉप निकली. और जब तीसरी ड्रॉप निकली उसी टाइम पे साथ साथ पहली ड्रॉप जमीन पे पहुंची. इसका मतलब है 2 बार जब कैपिटल टी टाइम बीता है तो पहली ड्रॉप जमीन को हिट हुई है. यानी कि जमीन को यहां से यहां हिट होने में टोटल टाइम लगा जो है वो है 2t. ये हमने अभी यहाँ पे जस्ट देखा. और जबकि ऊपर हमने यही टाइम निकाला था 1.26 जमीन को हिट करने में. तो हम इक्वेट कर देंगे 2t को 1.26 से. तो t की वैल्यू 1.26 का हाफ यानी 0.63 सेकेंड आ गया. तो जो रेगुलर इंटरवल है 0.63 सेकेंड वो भी हमें पता चल गया. अब अगला काम क्या है कि भाई हमारी सेकेंड ड्रॉप हवा में कितनी देर तक थी. अगर पता चल जाए कितनी देर तक थी तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से हवा में ये कितनी डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लेंगे. टोटल डिस्टेंस पता है तो जमीन से हमें हाइट पता चल जाएगी डिफरेंस लेके. अब ये कितनी देर हवा में थी इसके लिए सिंपल सा लॉजिक यूज करते हैं. पहली ड्रॉप हमारी टी इक्वल टू 0 पे निकली. अभी तो सेकेंड ड्रॉप निकली नहीं होगी. सेकेंड ड्रॉप कब निकली? जब हमारा कैपिटल टी टाइम बीत गया तब हमारी सेकेंड ड्रॉप निकली.
अब जब सेकेंड ड्रॉप निकली तो उसके कैपिटल टी टाइम बीतने के बाद, मतलब फिर से जब कैपिटल टी टाइम बीता, तब हमारी थर्ड ड्रॉप निकली है और उसी टाइम पे फर्स्ट टाइम जो बूंद है वो ज़मीन को हिट की, और यही टाइम पे हमें बताना है सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन। तो कहने का मतलब है सेकेंड ड्रॉप्स के निकलने से थर्ड ड्रॉप के निकलने तक या फिर फर्स्ट ड्रॉप को हिट होने तक जो टाइम बीता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार कैपिटल टी बीता है। यानी कि जो हमारी सेकेंड ड्रॉप है वो कितनी देर तक हवा में रही है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी टाइम तक, क्योंकि वो इस जगह पे निकली है और यहाँ तक का सिचुएशन हमें पूरा गिवन है कि यहीं इस सिचुएशन पे हमें बताना है कि भाई सेकेंड ड्रॉप कहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बीता, एक रेगुलर इंटरवल बीता है। यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ड्रॉप का गिरने का जो टाइम अवेलेबल है वो कैपिटल टी है, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बराबर वाला टाइम है। तो उतने टाइम में वो कितना चली ये हम लोग निकाल लेंगे, ऊपर से हवा में कितना चली। तो इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बूंद के लिए 0 ही है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन वही लगेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ड्रॉप हम लगाएंगे यूटी प्लस हाफ जी, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज़ यू 0 है। हाफ जी टी स्क्वायर सिंपली लगाएंगे, हाफ जी की जगह 10 रखा और टाइम की जगह हमने 0.63 सेकेंड रखना है ऑब्वियसली, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। अब 0.63 को सॉल्व करेंगे तो वो 4 डिजिट में नंबर आएगा, मगर 2 ही डिजिट तक हम लोग लेके चलेंगे सॉल्व करने में और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.63 का स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट तक, यू विल गेट 0.39 और 2 से ये 10 को हमने काटा 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1.95 मीटर ऊपर से। यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हुई है ये 1.95 मीटर आ गई। तो ज़मीन से जो हाइट हमें पूछा गया है, बोलेगा नहीं आपसे हाइट पूछा है मतलब ज़मीन से पूछा है। अगर टैप से पूछता तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता। तो ये ऊपर से 1.95 है, तो 8 माइनस 1.95 करेंगे तो ज़मीन से हाइट हमें पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड कितना होगा? 8 माइनस 1.95 विच इज 6.05 मीटर। दैट इज योर ऑप्शन डी। आई थिंक ये डी ही है। लेट्स सी, यस इट इज ऑप्शन डी, 6.05 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने क्वेश्चंस को भी, जो कोई भी क्वेश्चन आपको नीट या जेई के सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम हो रहे हैं, यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन और पूरा क्वेश्चन भी आप टाइप कर सकते हो। I'll try to make a solution video of that particular question as soon as possible. Feel free to subscribe. That's all for today. Take care.